अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है सैयद फवाद हुसैन और आप देख रहे हैं साइंस और इस्लाम चैनल। नाजरीन, आज फिर से हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में साइंस की एक और अजीब व गरीब दरियाफ्त लेके, जो कि यकीनन आपके होश उड़ा देगी और आपके लिए बिल्कुल नई और दिलचस्प मालूमात साबित होंगी। पर वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि इस तरह की बहुत सी मालूमात आप तक पहुँचाई जा सकें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब और बताते हैं आपको एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जो कि यकीनन आपके होश उड़ा देगा। नाजरीन, मैं बात कर रहा हूँ मिट्टी के अंदर पलने वाले ऑर्गेनिज्म स्लाइम मोल्ड या स्लाइम ब्लॉब की, जो कि सिर्फ एक सेल से मिलकर पैदा होता है। इसका साइंसी नाम फिज़ेरम पॉलीसिफेलम है और साइंसदानों के मुताबिक ये जानदार दिमाग भी नहीं रखता। नाज़रीन, दिमाग एक ऐसा आर्गन है जो कि किसी भी जानदार के सोचने और समझने की सलाहियत के लिए लाजिम है। अगर दिमाग ना हो तो कोई भी जानदार कैसे रोज़मर्रा के काम सरअंजाम दे सकता है। लेकिन यह आर्गेनिज्म ना सिर्फ दिमाग के बगैर ज़िंदा रहता है, बल्कि नहायत ही इंटेलिजेंटली बहुत से कम्प्लेक्स एक्शंस भी परफॉर्म करता है, जो कि कई दिमाग रखने वाले इंसान भी नहीं कर सकते। नाजरीन, बिना दिमाग वाला ये स्लाइम मोल्ड जब बड़ा होता है तो हर जानदार की तरह इसको भी बढ़ने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। अब ये जानदार अपने इर्द गिर्द के स्लाइम मोल्ड से मिलता है और एक बड़ा सा जाल बना लेता है। यानी एक स्लाइम मोल्ड दूसरे से मिलता है, फिर दूसरा तीसरे से और फिर चौथे से, और इस तरह करते करते वो एक जाल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब ये नेटवर्क मिलकर खुराक की तलाश करता है और उस नेटवर्क में जिस भी पॉइंट के नज़दीक खुराक होती है वो तमाम नेटवर्क उसी एक पॉइंट पर इकट्ठा हो जाता है, जिसमें कभी कभार 100 या 1000 जानदार भी एक वक्त में जुड़े हो सकते हैं और खाना खाकर फिर से एक सेल में तब्दील हो जाते हैं। अब आप ये भी सोचेंगे कि कैसे एक छोटा सा जानदार के जिसके दिमाग भी नहीं है ख़ुद को एक नेटवर्क की शक्ल में ढाल लेता है और खुराक हासिल कर लेता है। पर बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। अभी तो आपके सामने ऐसे ऐसे हक़ाइक़ पेश करूँगा जो यकीनन आपको हैरान कर देंगे। नाज़रीन, जापान के साइंटिस्ट ने स्लाइम मोल्ड पर एक तजर्बा किया, जिसमें उन्होंने स्लाइम मोल्ड के एक नेटवर्क को लिया और लैब ले गए और वहाँ उन्होंने ग्लास की एक शीट पर दलिए यानी पोरेज के सूखे टुकड़ों को दूर दूर करके रख दिया। फिर उस स्लाइम मोल्ड के गुच्छे को काफ़ी दूर उन टुकड़ों से छोड़ दिया। फिर जो हुआ वो बहुत हैरान कुन था। कुछ ही घंटों में स्लाइम मोल्ड ने खुद को गुच्छे नुमा शक्ल से तब्दील करके एक नेटवर्क या नक्शे की शक्ल में फैलाना शुरू कर दिया और चंद ही घंटों की मेहनत के बाद वो स्लाइम मोल्ड मुख्तलिफ पोरेज के टुकड़ों पर जमा हो गए और वो नक्शा आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नाजरीन, साइंसदानों ने जब गौर से देखा तो वो नक्शा बिल्कुल जापान के रेलवे नेटवर्क से मिलता जुलता था। नाजरीन, ये तो कुछ भी नहीं, ये जानदार जिसके पास दिमाग भी नहीं है भूल भुलैया या मेज़ को भी सॉल्व कर सकता है। आपने बचपन में वो गेम तो खेली होगी जिसमें आपको मुख्तलिफ खानों से होकर मरकज़ तक पहुंचना होता है और इसको कभी कभार हल करते हुए काफ़ी वक्त भी लग जाता है। लेकिन आप इंसान हैं, दिमाग रखते हैं, सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं। आपके लिए शायद ये कोई बड़ी बात नहीं, पर यह ऑर्गेनिज्म जो कि दिमाग भी नहीं रखता, जब इसको मेज़ के पास छोड़ा गया जिसके सेंटर यानी मरकज़ में खुराक पड़ी थी, तो इस जानदार ने ख़ुद को पहले मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम किया और हर हिस्सा उस मेज़ के मुख्तलिफ़ खानों के हर खुलते हुए रास्ते की तरफ चलने लग पड़ा और आखिरकार उसके एक हिस्से ने मरकज़ तक रसाई हासिल कर ली और वहाँ पड़ी सारी खुराक को अपने तमाम हिस्सों तक ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया। नाजरीन, इस जानदार ने कितनी जहानत से मेज़ के हर कोने को तलाशते हुए इस खुराक तक रसाई हासिल की, हालांकि उसने इस तरह का पैटर्न पहले शायद ही कभी एक्सपीरियंस किया हो। अब इससे अगली बात तो इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है कि जब उन्हीं साइंसदानों ने यह सोचा कि क्यों ना एक और तजर्बा किया जाए, उन्होंने इसी स्लाइम मोल्ड का कुछ हिस्सा निकाल लिया और फिर बाहर से एक नया स्लाइम मोल्ड लेकर आए। उसमें उन्होंने पुराने स्लाइम मोल्ड से निकाला हुआ कुछ हिस्सा मिक्स कर दिया, जो कि नए ऑर्गेनिज्म के साथ मिलकर एक नेटवर्क में तब्दील हो गया। अब उसी मेज़ को खाली करके उसमें दोबारा से खुराक के टुकड़े उसी मरकज़ी हिस्से में रख दिए और फिर इस जानदार को उसके पास छोड़ा।
नाजरीन, इस बार इस जानदार ने पहले की तरह तमाम खाने चेक नहीं किए, बल्कि वो एक ही सीध में उसी रास्ते की जानिब बढ़े जहाँ से पिछली बार उन्हें खुराक तक रसाई मिली थी। और मज़े की बात यह है कि वो पिछली बार से भी जल्दी खुराक को ढूंढने में कामयाब हो गए। इससे ये साबित हुआ कि जो पुराने नेटवर्क से कुछ हिस्सा निकाल कर नए स्लाइम मोल्ड में मिक्स किया था, उसने आते ही अपने तमाम नेटवर्क में वो नई सीखी हुई जहानत पास ऑन कर दी। तभी तो इस नेटवर्क ने कोई और रास्ता एडॉप्ट नहीं किया, बल्कि इस बार सीधा खुराक के पास पहुंच गया। यानी ये जानदार याददाश्त और जहानत तो रखता ही है, उसके साथ साथ अपने इल्म को आगे नेटवर्क के साथ शेयर भी करता है। ये सब जानने के बाद साइंटिस्ट अब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि जहानत सिर्फ दिमाग की ही वजह से जानदारों में नहीं पाई जा सकती, बल्कि इसका कोई और सोर्स भी हो सकता है। अब वो सोर्स क्या है, वल्लाहु आलम। अब एक और बात भी बताता चलूँ कि कुछ इंसानों में एक खासियत पाई जाती है जिसे हम एल्ट्रुइज़म या बेनफ्सी भी बोलते हैं। साइंसदानों ने कई तजर्बात के बाद ये भी इंकशाफात किए हैं कि स्लाइम मोल्ड ख़ुद को मौत के हवाले भी कर देते हैं, सिर्फ इस वजह से कि ताकि बाकी तमाम नेटवर्क की ग्रोथ में उनकी वजह से रुकावट ना पड़े। वो ख़ुद को नेटवर्क से अलग कर देते हैं ताकि उनकी सुस्ती की वजह से तमाम नेटवर्क की खुराक की चेन पर असर ना पड़े। यानी इस जानदार में इंसानों की तरह के जज्बात और एहसासात भी मौजूद हैं जो कि इंसानी अक्ल को हैरत में मुब्तला कर देते हैं। नाजरीन, एंड्रयू एडमेट्री एक प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टलैंड के, जो कि अनकन्वेंशनल कंप्यूटिंग के मौज़ूआत को उजागर करते हैं। उन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट में स्लाइम मोल्ड का इस्तेमाल करते हुए नेशनल हाईवेज़ का मुकम्मल डिज़ाइन बनाने का काम शुरू किया है। नाज़रीन, हैरत की बात है कि हर बार कुछ ही दिनों के अंदर इस ब्रेनलेस जानदार ने ऐसे नेटवर्क बनाए हैं कि जो इंसानी इंजीनियर्स के तैयार शुदा हाईवे स्ट्रक्चर से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, जो उन्होंने शायद महीनों की मेहनत के बाद बनाए होंगे। और अब मैं आज की वीडियो की सबसे अहम और चौंका देने वाली हकीकत से पर्दा उठाने जा रहा हूँ कि कैसे ये छोटा सा जानदार साइंटिस्ट की मदद कर रहा है कि वो इस कायनात की सबसे मिस्टीरियस चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करें, जिसे हम डार्क मैटर कहते हैं। इससे पहले ये गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। नाज़रीन, साइंटिस्ट ने बेतहाशा तजर्बात के बाद ये जाना है कि इस कायनात में 27% हिस्सा डार्क मैटर पर मुश्तमिल है और कायनात के 68% हिस्से पर डार्क एनर्जी फैली हुई है। नाज़रीन, डार्क मैटर मादे की ऐसी हालत है कि जिसे हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते। इसीलिए साइंटिस्ट के लिए ये एक मुअम्मा बना हुआ है कि आखिर ये क्या है और कैसा है। नासा की वेबसाइट से मुझे ये मालूमात हासिल हुई है कि साइंटिस्ट ने स्लाइम मोल्ड के इस नेटवर्क बनाकर खुराक या मैटर तक पहुंचने के अमल को देखते हुए एक एल्गोरिदम बनाया है और साथ ही एक सिमुलेशन भी तैयार की है जिसे स्लाइम मोल्ड सिमुलेशन कहते हैं। नाजरीन, ज़रा सोचिए कि इस छोटे से जानदार की इस काबिलियत को इस्तेमाल करते हुए अब साइंटिस्ट ने 500 लाइट ईयर्स के फासले पर मुहीत कायनात के हिस्से में डार्क मैटर को खोजने का काम शुरू कर दिया है। वक्त के साथ इस काम में जो भी पेशरफ्त हुई मैं आप तक ज़रूर पहुंचा दूंगा। इसके अलावा आखिर में ये बताता चलूँ कि इस जानदार की जहानत, याददाश्त और नॉलेज ट्रांसफरिंग एबिलिटी को देखते हुए अब इसे जदीद रोबोट्स में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ रोबोट्स बन भी चुके हैं और आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। प्यारे सामीन, आपने देखा कि कैसे एक छोटा सा जानदार कायनात के अहम राजों से पर्दा उठाने और दुनिया की सबसे जदीद टेक्नोलॉजी की जहानत में मज़ीद इजाफा करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसके बारे में मज़ीद भी जो मालूमात हासिल हुई तो मैं आपके सामने पेश करता रहूँगा। इसके लिए आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे आगे भी शेयर कर दें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इसी तरह की एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।